अभी मेरी 5 मिनट की मेहनत बेकार चली गई। मैं लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, माइक ऑन ही नहीं किया था, फिर से देना पड़ रहा है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। देखो, अपना सब्जेक्ट चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ, टेंस स्टार्ट किए थे और आपको बताया था किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी और कौन कौन से कैटेगरी के बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें हाई स्कूल यानी 10th 12th एंड जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है ये। ठीक है, कैसे रखता है? क्योंकि जो बेसिक से बेसिक चीज है मैंने वो भी इसमें बताई है, जो इंटरमीडिएट की चीज है, जो मीडियम में आ जाते हैं डिफिकल्टी में, वो भी मैंने इसमें बताई है, और जो एडवांस लेवल की है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी है। ठीक है, तो अब देखना, मैं इसमें आपको ये नहीं लगेगा पढ़ के कि बेसिक वाला जो बच्चा है वो सोचेगा कि यार मेरे लेवल का ये नहीं है, मैं इसमें क्या पढ़ूं। तो उसके लिए सबसे पहले ही मैंने ये चीजें बताई हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे और भी बताएंगे जो रूल्स हैं आपके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से सब कुछ बताऊंगा, परेशान ना होना। जो इंटरमीडिएट लेवल की चीजें हैं वो क्या मैंने बताई हैं, हैबिचुअल, रेगुलर, ये लाइन पढ़िए आप। अभी आप सॉरी, हो सकता है कि समझ में ना आए, मैं भी इसको एलोबरेट करूंगा, एग्जाम्पल सहित मैं दूंगा सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। अच्छा, और जो लोग काफी मैं यूट्यूब देखता हूँ वीडियोस में लिख देते हैं कि 15 मिनट में सारे सेंटेंस कंप्लीट, सारे टेंसेस कंप्लीट, उस बैनर के बहकावे में आप लोग ना आया करें। क्योंकि क्या पॉसिबल है, आप लोग खुद अपना दिमाग लगाया करो। कई मैंने बच्चों को देखा है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, संपर्क में रहता हूँ, तो जैसे ही ऐसा वीडियो देखते हैं तुरंत क्लिक करके देखते हैं कि अब तो 15 मिनट में मेरा सब तैयार हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। तैयार होना और अपने आप को एक्सप्रेस करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से आप प्रिपेयर होंगे आप, तो कम से कम टेंस के लिए ही 5 से 6 घंटे चाहिए आपको, ईमानदारी के साथ। ठीक है, जिसमें से कोई आपका सिलेबस इसमें ना छूटे। क्योंकि बेसिक आप जो पढ़ कर आए हैं वो तो रिक्वायरमेंट एक नीचे स्तर की होगी। जो कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हो, किसी ओहदे पे जा रहे हो, एक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो वहां पर थोड़ी आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो उसमें मैं जो एडवांस लेवल के एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या बताऊंगा, जैसे जब सेंटेंस आपके कंप्लीट होंगे इसमें, तो क्या क्या इसमें एरर्स आती हैं। जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट का आ जाता है, PQRS करके दे देते हैं अलग अलग, तो उनको अरेंज करना होता है वेल मैनर में। कौन सा सेगमेंट पहले आएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, कहां पर कैसा क्या रखा जाएगा, वो सब इसमें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमारे कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं कि अगर मैं ये होता तो ये करता, जब वो आता है तब मैं जाऊंगा, इस हिसाब से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। तो उसमें भी भर भर के प्रॉब्लम पूछी जाती है कॉमन एरर्स में। ठीक है, कि कौन सा काम कंडीशनल के साथ हो रहा है तो उसमें विल आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा कि फ्यूचर में बनेगा, इस हिसाब से उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी अभी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आप लोग ये ना सोचे कि ये सब मुझे आता है, आता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैंने क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे हैं। तो ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तथा वर्तमान में कार्य जारी होना पाया जाता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ रटने वाला नहीं है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाओ। जब किसी सेंटेंस में कोई आदत शो हो रही हो, यानी कि हैबिचुअल हो, रेगुलर हो, कि मतलब डेली रूटीन में वो काम हो रहा हो, ठीक है, या रिपीटेड एक्शन हो कि बार बार वो एक्शन होता ही है। जैसे सूरज निकलता ही निकलता है, रोज पूरब से निकलता है, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है, वो अपने धुरी पे घूमती रहती, रिपीटेड एक्शन है, एक सर्टेन टाइम के बाद अपने धुरी पे, एक्सिस पे वो घूमती रहती है, उसी जगह पर आती रहती है, जब जो एक जगह छोड़ के जाती है तो वो रिपीटेड एक्शन हो गया। इन सब सेंटेंस में जब ये वर्ड आएंगे, हैबिचुअलिटी का हो गया, रिपीट का हो गया और रेगुलरिटी का हो गया, उन सारे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैटेगरी में ही रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। क्लियर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको 2-3 बार और मेमोराइज कर लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना। जैसे एग्जाम्पल में क्या बताया मैंने, राधा रीड्स, सॉरी, आ ग्रामर बुक। देखो ये जो मैंने आ अभी लगाया है,
ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ऐसा भी आपको एरर दिया जा सकता है। अब आ मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ग्रामर बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। तो राधा रीड्स अ ग्रामर बुक, इसमें अच्छा एक चीज और बताओ, आ लगेगा कि दा लगेगा, थोड़ा सोच के बताओ। इसमें आ ना लग के क्या लगेगा, दा। अब क्यों, क्योंकि देखो ये जो बुक है, अगर अकेले बुक की बात होती तो आ लग जाता, राधा रीड्स आ बुक, क्योंकि उस बुक के बारे में हमें पता नहीं है, इट माइट बी मैथ्स रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड, बट हियर इज स्पेसिफाइड ग्रामर बुक, while this book is specified as a grammar, then definite article will qualify this grammar book। फिर से सुन लीजिए क्या मैं बता रहा हूं, कि जब हमको नाउन के बारे में पता होता है कि कौन सा नाउन यहां पर यूज हो रहा है, तो ये प्रॉपर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले हम दा लगा रहे, क्यों, अब प्रॉपर नाउन क्या हो जाता है, जैसे नाम आ जाता है, लेकिन नाम के साथ हमेशा नहीं लगाते, लेकिन हमको इस बुक के बारे में पता है कि ग्रामर की बुक है, तो द ग्रामर बुक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। एवरी मॉर्निंग क्या है, ये पर डे की बात हो रही है, प्रत्येक सुबह राधा क्या पढ़ती है, ग्रामर की बुक पढ़ती है, तो यहां पर द बुक हो गया, सॉरी द बुक नहीं, ये मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रख दिया गया। दूसरा, आई वॉक एट 7 PM एवरी इवनिंग, आई वॉक एट 7 PM एवरी इवनिंग, यानी कि ये भी देखो रिपीटिशन वाली बात है, रिपीटेड एक्शन है, कि शाम को पर डे वो वॉक करता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इस पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कंपटीशन में दे दिया जाएगा, राधा रेड ग्रामर बुक एवरी मॉर्निंग, अब यहां पर रेड आ जाएगा, अब राधा है तो सिंगुलर, तो सिंगुलर हुआ राधा, तो इसके हिसाब से यहां पर ऐसे यस लगेगा, तब तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। देखो हो सकता है कि अभी किसी को बाउंस कर रही हो चीजें, परेशान ना हो, ये केवल मैं एक एग्जांपल दिया, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, जो आपके बेसिक्स रूल्स हैं वो मैंने स्टार्ट नहीं किया, केवल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि इस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाएगी, अभी मैंने सेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो दे दिया जाएगा राधा रेड द ग्रामर बुक एवरी मॉर्निंग, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, और पास्ट टेंस में ये रिपीटिशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर एवरी मॉर्निंग है तो यहां पर रेड करके प्रॉब्लम आपको देंगे, राधा रेड द ग्रामर बुक एवरी मॉर्निंग, वो आपका सेंटेंस गलत होगा, ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें एरर्स दी जाएंगी। नेक्स्ट है आई वॉक एट 7 PM एवरी इवनिंग, सेम, इसमें भी रिपीटिशन हो रहा है, तो जब ऐसे रिपीटेशन वाले वर्ड आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के कैटेगरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार कहा जा सकता है कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब क्या होते हैं, मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसने नहीं पढ़ा है एक बार उसको रेफर कर लेना। जो वर्ड टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, जितने भी टाइम शो होते हैं इसमें, ठीक है, एवरी डे, एवरी सैटरडे, जिसमें भी टाइम आता है तो उन सारे वर्ड को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब जहां पर यूजली आ जाए, समटाइम्स आ जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम के जितने भी वर्ड मैंने आपको लिखाए हैं, बताऊंगा मैं एग्जांपल में, ये किसी भी सेंटेंस में ऐसे पाए जाते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखे जाएंगे। ये एडवांस लेवल का था, बेसिक अब मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये भी आपका एक दो रूल और इससे रिलेटेड है, मैं वो बता दे रहा हूँ सो दैट आपको आगे परेशानी ना हो। बाकी टेंस अभी मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, फिर से बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है, और ऐसे बताऊंगा कि आपको मजा आएगा। अब ये देखना सेगमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों का आज जितने भी डाउट रहे हैं इससे रिलेटेड वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे, पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपनी बात आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊं, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट टेंस, अभी मैं ये आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस कहां कहां यूज होता है।
ये क्यों बताना मुझे पड़ रहा है कि आप लोग जब कमेंट्री सुनते हैं, कोई मैच कमेंट्री आती है, कुछ भी आती है, ठीक है, भले ही जैसे कोई फील्डर है, फील्डिंग कर रहा है, अब उसने बॉल उठा के फेंक दी, तो पास्ट की बात आ गई। उसके बाद जो कमेंटेटर होता है वो आपको बताता है कि ऐसा ऐसा किया गया, वो समय तो गुजर गया ना, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताता है। क्यों बताता है? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब लेक्चर दिया जाता है तो उसमें हिस्ट्री की बात होती है, हिस्ट्री तो पास्ट की बात हो गई, लेकिन फिर भी उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्यों की जा रही है वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें कोई इवेंट हो रहा है जो हो चुका है या होगा, उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है ये भी सब बताऊंगा। जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज को समझ लें, सो दैट आप जब आगे जाएंगे तो आपको ये अचानक ना पता चले कि यार ये क्या चीज है, ये तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं मैंने। ठीक है, कई बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनको इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो ये आज आप में कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इसके बाद अपना गोल्डन रूल स्टार्ट करूंगा, रूल वाइज, कि सिंपल टेंस इंडेफिनिट, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनता है, दोनों फॉर्मेट के। ठीक है, तो इसलिए बने रहे। अभी आपको बोरिंग लग सकता है जो बेसिक वाले बच्चे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम के लिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आप लोग भी इसके साथ साथ कॉप अप होते रहिए। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। जैसे द सन राइजेस इन द वेस्ट, ईस्ट। मैं इसमें दो चीज बताना चाहूंगा आपको। पहली चीज, तो आप सेंटेंस देखिए कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। इसको कोई झुटला सकता है क्या कि आज सूरज पूरब से निकला है, कल पश्चिम से निकलेगा और परसों साउथ से निकलेगा? ऐसा नहीं होता ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे अर्थ घूमती है, तो वो भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रेजेंट किए जाते हैं। आप कोई एक एग्जांपल और मैं बताता हूं। आप लोग देखते होंगे जब नरेशन आप लोग करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो जो रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो क्या आप लोग उसको चेंज करते हो? नहीं करते हो। उसका रीजन क्या है? या तो ये जो है तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या फिर रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट में आ रहा होगा। उसके रूल अलग है, मैं बताऊंगा हालांकि, लेकिन जहां भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएंगे उसको एज इट इज रख दिया जाता है लिख के। ठीक है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाता है कि इसका फॉर्मेट चेंज हो जाए, ऐसा कुछ चेंजमेंट नहीं करते। ठीक है, दूसरी चीज, प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत अगर हो गया, जैसे कोई मान के चलो कि जैसे वाटर है, वाटर becomes more dense at 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक सिद्धांत है कि जो पानी का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है। ये एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो कोई भी, चाहे बर्नौली प्रिंसिपल हो, चाहे आपका ये डिग्री सेल्सियस वाला प्रिंसिपल हो, चाहे आपका मेल्टिंग पॉइंट वाला हो, तो वो सारे सिद्धांत की जब बात होती है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम शो करते हैं। जैसे दूसरा क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। द वाटर स्टार्ट्स या बॉइल्स कर दो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एक सिद्धांत है। ठीक है, ये भी एक सिद्धांत है। तो ये भी एक सिद्धांत है। सिद्धांत जो भी होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट में ही प्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, तो दो डाउट आपके क्लियर हुए कि जो भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया जाएगा। जो प्रिंसिपल हैं, जितने भी साइंस से रिलेटेड प्रिंसिपल हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रिंसिपल हैं, वो सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रेजेंट किए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है परमानेंट एक्टिविटीज। परमानेंट एक्टिविटीज क्या होती है कि वो कोई चीज वहां से हो ही रही, जैसे हमारा हिमालय कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ उठ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही मिलीमीटर्स में उठता है, ठीक है। गंगा जी हिमालय से निकल रही हैं, द गैंग्स springs from the हिमालय। देख लो आप लोग, आर्टिकल का भी ध्यान रख के चलना। गंगा जी हैं, उनके पहले हमने दा लगा दिया है, हिमालय है उसके पहले दा लगाया है। तो ये वर्ड भी आपको जो आर्टिकल से मैंने पढ़ाए हैं ना, यूनिक चीजें हैं ना। गंगा रिवर के नाम के पहले दा लगाते हैं, किसी पर्वत श्रेणी के पहले दा लगाते हैं। तो ये भी आप ये मान के चलना कि ऐसे ही मैं रेंडमली दा नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं, मैं भी पढ़ा हुआ हूं, तो इसलिए इनके पहले सॉरी दा लगा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, तो ये देखो परमानेंट एक्टिविटी है, गंगा जी वहां से निकलती ही रहती है। अब जब पोजेशन की बात आ जाती है, जब किसी चीज पे आप अपना पोजेशन पोजेशन मतलब आप अपना अधिकार दिखाते हैं, जब किसी चीज के लिए आप अपना अधिकार दिखाते हैं तो वो सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग होगा, ठीक है। जैसे दिस चौक बिलोंग्स टू मी, ठीक है। दिस चौक बिलोंग्स टू मी। एक मिनट, ठीक है, समझ में आ गया। दिस चौक बिलोंग्स टू मी। देखो इसमें चौक के पोजीशन की बात हो रही है, चौक किसकी बात कर रहा है कि यह चौक मेरी है। तो जहां पर पोजीशन की बात आ जाती है तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए आगे आ जाइए, मेंटल एक्टिविटी या इमोशंस। मेंटल एक्टिविटी क्या होती है? मन की चीज जो होती है, जो आप विचार करते हैं किसी के बारे में, सोचते हैं सामने वाले के बारे में, तो वहां पर जब ऐसी कोई एक्टिविटी आती है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रेफर किया जाता है। जैसे आई बिलीव ऑन यू, ठीक है। दूसरा, सी हैव फेथ इन गॉड, ठीक है। आई बिलीव इन आई बिलीव इन यू, सॉरी ऑन लिख दिया, आई बिलीव इन यू या सी हैव फेथ इन गॉड। अब देखो यहां पर हैव लगा है, क्या सेंटेंस हमारा करेक्ट है? देखिए थोड़ा दिमाग लगाओ, ये हैव है यानी कि आपको सेंस आ रहा होगा ये परफेक्ट में नहीं, परफेक्ट में नहीं। परफेक्ट में तब माना जाता है जब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती। तो ये रखने की बात की जा रही है, ऐसा जरूरी नहीं कि जहां पर भी हैज या हैव लग जाता है वो आप परफेक्ट समझ लेते हैं, नहीं। सी हैव फेथ इन गॉड, ठीक है। तो इस तरीके से भी सेंटेंस आएगा कभी, और आपको बोल दिया जाएगा कि इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहां पर हैव लिखा है तो आप उसके हिसाब से हैड लगाने लगे वहां पे, ठीक है। या एक्टिव पैसिव में आ जाए तो ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर अगर हैव आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, तब वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। दूसरी चीज, थोड़ा थोड़ा मैं आर्टिकल भी रिवाइज कर देता हूं। जैसे गॉड दिया है, प्रॉब्लम आपको द गॉड करके भी दे सकते हैं, और मैंने आपको जैसा कि बताया है ईश्वर के आगे कभी भी दा का यूज नहीं होता है। हाँ, डेविल की जब बात होगी तो बिना दा के यूज नहीं होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। जब गॉड की बात आएगी तो आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसी जगह पर जब डेविल की बात करेंगे तो दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कंडीशनल सेंटेंस, इसमें भर भर के आपको प्रॉब्लम मिलेगी। जब कंपटीशन में आप बैठेंगे या तैयारी करेंगे तो देख लेना इससे रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको डबल स्टार लगा दो। जब मोहन आएगा तब मैं जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कंडीशनल होता है, कंडीशन
कब लगती है? जैसे इफ लग गया, ठीक है। इफ ही अकेले नहीं होता है, और भी इसमें वर्ड्स होते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा। जब कंडीशनल जो सेगमेंट होता है, कंडीशनल वाला जो पार्ट होता है, कंडीशनल, जो कंडीशनल वाला पार्ट होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। प्लस जो सेकेंड सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। जब मोहन आएगा तब मैं जाऊंगा, व्हेन मोहन कम्स देन आई विल गो। तो यहां पर जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल पार्ट है, उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है, और जो दूसरा होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। ये हमेशा लिखना भूल जाता हूं मैं, बाद में लिखता हूं। आगे देखिए, अब देखिए जो मैंने बताया था, जब आंखों देखा हाल किसी को प्रसारित किया जाता है। जैसे धृतराष्ट्र जी बैठे थे, उनको संजय कहानी सुना रहे थे वहां की, कुरुक्षेत्र की, तो वो भी कैसे बोल रहे थे? वो बोल रहे थे वहां की बात सुन के, इनको जो बीत चुका है, पास्ट में बीत चुका, जो लड़ाई चल रही थी वो पास्ट में हो चुकी, उसका आंखों देखा हाल संजय जी उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में धृतराष्ट्र जी को सॉरी सुना रहे थे। तो इसको कोरिलेट कर लेना, थोड़ा कॉमेडी टाइप इसलिए बताया है कि आप लोगों को याद रहेगा कि आंखों देखा हाल जब किसी के द्वारा दूसरे को बताया जाता है, मैं इधर देख रहा हूं और वही चीज सेम मैं आपको जब बताता हूं, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बयां की जाएगी। जैसे मान के चलो कमेंट्री चल रही थी, ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव ने एक छक्का मार दिया, तो वहां पर जैसे ही कमेंटेटर ने देखा छक्का मार दिया गया, अब वो तो बीत गया, छक्का मारने के बाद बीत गया वो समय। अब फिर वो जब आपको बताएगा तो क्या बताता है? सूर्या हिट्स अ वेरी लॉन्ग सिक्स, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? सॉरी, ये मैंने लिखा है, सूर्य दिख नहीं रहा उसमें, मैं बता दे रहा हूं आपको, सूर्या हिट्स अ वेरी लॉन्ग सिक्स। देखो हिट्स लिखा है इसमें, हिट्स लिखा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह इसमें पेश किया जा रहा है सेंटेंस को। तो जो आंखों देखा हाल बताया जाता है किसी तीसरे व्यक्ति को, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो इतनी बात हो गई, और थोड़ा इससे रिलेटेड एक दो रूल्स हैं वो बताए दे रहा हूं, ये नोट जरूर कर लेना आप लोग, ये काम की चीज है, सो दैट आप लोग आगे परेशान ना हो कि क्या नई चीज मिल गई मुझे। और जैसा कि मैंने एक बताया था कि जैसे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की जब विजिट होती है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में क्यों शो करते हैं? जैसे मान के चलो प्रधानमंत्री जी हैं, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स ऑस्ट्रेलिया टुमारो, ठीक है। अब देखो इसमें टुमारो की बात हो रही है, फिर भी इसको विजिट्स लिखा गया है, तो कंफ्यूजन आती है ना दिमाग में कि यार टुमारो की बात हो रही है, यहां पर तो विल आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर विल विजिट ऑस्ट्रेलिया टुमारो, लेकिन ये शेड्यूल्ड है पहले से और एक सेलिब्रिटी है। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है उसके प्रोग्राम सारे पहले से शेड्यूल्ड होते हैं, तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही शो करते हैं। न्यूज़पेपर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं कहता हूं न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, उसको आप लोग सीरियसली लिया करो जब मैं कुछ बताता हूं, क्योंकि जो भी ग्रामेटिकल आपके एरर्स आएंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के, वो सारे पेपर से ही पिक किए जाएंगे, चाहे आपका क्लोज टेस्ट आ जाए, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट आ जाए, चाहे वर्ड मीनिंग आ जाए, चाहे आपका ओडब्ल्यूएस होगा, सब कुछ पेपर में मिलेगा आपको। और पेपर से मैंने एक बात और बताई आपको,
नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल पढ़ना है। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सब कुछ आने लगेगा। 1 महीने अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं, और मैं कहता हूं कुछ याद नहीं करना है, आप मुझसे 1 महीने बाद अपना कॉन्फिडेंस शो करना कि आपका कॉन्फिडेंस क्या बोल रहा है। जबकि कुछ याद नहीं करना है, केवल पढ़ना है। आप बस ज्यादा नहीं, आधा घंटा समय दो न्यूज़पेपर को, ठीक है। और ये नहीं कि ऐड देखने लगे आप, उसमें जो दिया है फ्रंट पेज में, ये फिल्म की शूटिंग यहाँ चल रही, बस पिक्चर देख रहे हो। अरे पढ़ने से मतलब है, ठीक है। एडिटोरियल निकाल लो, या कोई न्यूज़ है जिसमें इंटरेस्ट आपको जग रहा है, कहीं पर कोई फ्लड आ गई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई करप्शन वाला केस आ गया है, वो सारा पढ़ा करो, ठीक है। तो आपको कई सारे वर्ड मिलेंगे, और फिर उसमें जो टेंसेस बता रहा हूँ ये सब मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन चीज अपनी, ठीक है। बेसिक वाले जो बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे मेरे काम की चीज तो आ ही नहीं रही है, इतनी देर से सब कुछ बताया चला है। तो मैं अब आपके काम की चीज बताता हूँ, है कि कई बार लिख चुके प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सिंपल। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, एग्जांपल पहले मैं आपको लिखूंगा, फिर उसका जो रूल है वो बता दूंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा जल्दी से मेरे साथ कॉप अप करना, क्योंकि इसको मैं ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ चुके हैं। तो बस एक रिवीजन आपका रहेगा, ठीक है। आपको जिस सेगमेंट में बेसिक वाले बच्चों को अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जैसे राधा खाना पकाती है, ठीक, ऐसे तो होगा। यानी कि राधा कुक्स द फूड, ठीक है। अब इसी से तुम्हारा रूल बन जाता, जो सेंटेंस बना है इसी से रूल। ये देखो क्या है हमारा, काम किसके द्वारा किया जा रहा है, राधा के द्वारा। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसी को तो बोलते हैं जो काम करता है, प्लस वर्ब, वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। या V1 करके लिख लो, प्लस एस लगेगा या ES लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कुछ भी और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो बाद में उसको जो लिख देते हैं, लेकिन ये हमारा फिक्स फॉर्मेट है कि ऐसे हमारा बनेगा सेंटेंस, ठीक है। तो जो 8th 9th लेवल के बच्चे अगर वो कभी वीडियो देख रहे हैं मेरा, अभी तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आगे जब यही वीडियो ज़्यादा फेमस हो जाएगा तब लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं, तब वो लोग देखेंगे तो उनके लिए काम की चीज़ है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अब एस या ES कहाँ लगता है, एस और ES, ये सब अभी आप लोगों को पता है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्लास लंबी चलेगी। जहाँ SH आ जाता है, CH आ जाता है, X आ जाता है, वहां पर ES का यूज कर देते हैं। बाकी आप लोग देख लेना, O आ जाता है जहां पर लास्ट में, उनको रट लेना आप लोग, ठीक है। रट क्या लेना है वो सब आप लोगों को पता है। अब दूसरी चीज आती है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, राधा खाना नहीं पकाती है। अब देखो ना, यहां पर क्या होता है, जब नहीं आ जाता है, नेगेटिव हो आपका सिंपल में, सिंपल का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव आ जाता है या इंटेरोगेटिव आ जाता है, किसी भी फॉर्मेट का हो, उसमें हम डू या डस का यूज करते हैं, ठीक है। वो हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है।
तो जैसे इसको कैसे बनाएंगे, सिंगुलर है राधा, एक वचन के साथ डस का यूज होगा और बहुवचन के साथ डू का यूज होगा। तो राधा डज नॉट कुक द फूड। अब देखो इसमें क्या क्या आप देख रहे हो, डज इसमें इंसर्ट हो गया, नॉट तो आ ही गया, अब जो कुक है यहां पर कुक्स आ रहा था, यहां पर कुक आ गया। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होगा या इंटररोगेटिव सेंटेंस होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, फिर से सुन लो, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वहां पर डज इंसर्ट होगा, नॉट तो आ ही जाएगा, और जो हमारी वर्ब होगी वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, जो आप लोग सोचे कि यार इस हिसाब से बताएंगे तो कंप्लीट नहीं, आप जो एडवांस लेवल के एस्पिरेंट्स हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप क्या, फास्ट फास्ट स्पीड में देख लेना, तो आपका भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो इसको कैसा रूल बनेगा, इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, प्लस डू या डज आ गया। अब ये आपको पता है कि प्लूरल अगर हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है तो डू लगेगा, अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लस नॉट आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस ईटीसी। ईटीसी में क्या हो जाता है, जब कभी टाइम दे दे, दिन दे दे, कुछ भी देता है लास्ट में, या सुंदर खाना पकाती है, अच्छा खाना पकाती है, तो वो भी हमारा ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है, वो बाद में नहीं लिखा जाएगा। एक बहुत ही अच्छा खाना पकाती है तो कुक द डिलीशियस फूड। जो डिलीशियस फूड है वो पूरा हमारा ऑब्जेक्ट में ही काउंट होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो डिलीशियस घुस गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो फूड के साथ ही ऑब्जेक्ट का पूरा काम करता है। ठीक है, वो उस खाने की क्वालिटी बताता है लेकिन पूरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस, हो गया नेगेटिव सेंटेंस, हो गया। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 का मेरा सेंस ये है कि जब क्वेश्चन मार्क वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, ठीक है, जैसे क्या राधा खाना पकाती है, क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोग ना भूला करें, आदत में डाल लें। तो मैंने क्या बताया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैंने दो कैटेगरी में बांटा है, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में वो आ जाएंगे जो भी हमारे क्वेश्चन मार्क वर्ड होंगे, यानी कि WH से शुरू होने वाले वर्ड शुरू में आते हैं जब, तो उनको हम, सॉरी शुरू में हेल्पिंग वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जब भी क्या क्यों कैसे वाक्य के शुरू में आ जाते हैं, हिंदी की बात कर रहा हूं हिंदी में, तब वहां पर स्टेप 1 में कैटेगराइज कर देते हैं और हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक, जैसे कैसे बनाएंगे इसको, अब राधा है तो डू या डज पहले आएगा, यानी कि डज राधा, डज राधा, क्या राधा खाना पकाती है, डज राधा कुक द फूड।
आपको प्रॉब्लम कैसे दे देंगे, कुक्स कर देंगे। ठीक है, डू या डज तो नॉर्मल सी बात है, इसमें डू राधा करके नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, जैसे बनाया वैसे बना दो। डू या डज प्लस सब्जेक्ट आ गया हमारा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस ईटीसी लिख दिया करो। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? ये जो रूल बताता हूं ये रटने की चीज नहीं है, आप लोगों को बेसिक चीज पता है। अगर आपको केवल सिंपल का पता है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों सेगमेंट का आप अगर 6 सेगमेंट का आप लोग अलग अलग आप सीख जाएंगे, तो वही आपका रोल आपका पास्ट इंडेफिनिट में लगना है, वही फ्यूचर इंडेफिनिट में लगना है। उसमें क्या है, अलग से कुछ है ही नहीं, सिंपल सी चीज है। ये ऐसा ना सोचो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो कम क्लास में पढ़ रहे हैं कि यार ये तो हर बार याद करना पड़ेगा। नहीं, हर बार याद नहीं करना है, एक बार इसको हैबिट में ले आएंगे तो इसका याद करके, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का याद करके, जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक सब आप लोग ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। तो इसलिए शुरू में थोड़ी मेहनत कर लेना इसमें। अब दूसरा देखिए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप फर्स्ट की ही बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक, अब इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, क्या राधा खाना नहीं पकाती है? क्या राधा खाना नहीं पकाती है? सॉरी, तो देखो इसमें क्या है, ये तो पहले से ही था, बस हमने इसमें क्या नहीं इंसर्ट कर दिया है। अब बच्चे ध्यान देना, जो 8th 9th में पढ़ रहे हैं वो विशेष ध्यान दे इसमें। क्या राधा खाना नहीं पकाती है? जो एस्पिरेंट्स है वो ये ना सोचे कि मैं बेसिक पढ़ाने लगा। बेसिक इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है कि आपके लेवल के जैसा हो सकता है दूसरे बंदे का लेवल कुछ डाउन हो, तो हमको कॉप अप करना है, सबके साथ मिलकर चलना है। अगर आपको ये इजी लग रहा हो तो आप स्किप कर देना इसको, इसके आगे जो बताऊंगा वो आपके काम का होगा। ठीक है, तो साथ में बने रहिए। और जो कम क्लास में पढ़ रहे होंगे उनके लिए रामबाण है, क्योंकि उनको एग्जाम में अभी यही सब कुछ आना है। ठीक है, तो क्या राधा खाना नहीं पकाती है? तो डज राधा नॉट कुक द फूड? ठीक, तो इससे रिलेटेड जो इसका रूल है वो लिख लीजिए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, जो हमने बनाया वही उसको उतार के रख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बात करता हूं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2। स्टेप 2 इन द सेंस, जब इंग्लिश में कोई सेंटेंस हमारा WH से स्टार्ट होता है या WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जैसे वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन। ठीक है, इसी में एक और आ जाता है, जैसे हाउ हो जाता है, हाउ मैनी, हाउ मच। ठीक है, WH प्लस हाउ। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब जो है
इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वही रख लेते हैं अपना, राधा वाला। तो आपको एक ही एग्जाम्पल इसलिए रख रहा हूं कि आपको उसी में कैटेगराइज कर लेंगे कि राधा पहले खाना पकाती है, फिर नहीं पकाती है, फिर क्या राधा खाना पकाती है, क्या राधा खाना नहीं पकाती है। अब आ जाता है कि राधा खाना क्यों पकाती है। राधा खाना क्यों पकाती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे पहले वो सोच रहे होंगे हिंदी में क्यों लिखते हैं। हिंदी में इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं पहले उनको हिंदी में दिया जाता है, बाद में उसको वो कन्वर्जन करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश में ही बता डायरेक्ट लिख दूंगा तो हो सकता है उनको इतनी बात क्लियर ना हो पाए, तो इसलिए मुझे हिंदी में बताना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो है क्यों आ गया आपका, क्यों इंसर्ट हुआ। अब जब क्यों इंसर्ट होता है तो ये अपने साथ साथ डू या डज को भी लेके चलता है। तो जैसे क्यों, सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, अब डू या डज सब्जेक्ट के पहले, जैसे इंटेरोगेटिव स्टेप फर्स्ट में मैंने अभी क्या बताया था, डज राधा लिखा था, तो लिख दो वाई डज राधा। बस हमने केवल वाई जोड़ दिया सबसे पहले। पहले क्या था, क्या राधा खाना पकाती है, तो डज राधा कुक द फूड, कुक द फूड। अब यहां पर क्यों पहले आ गया, तो हमने जो सबसे बीच में है उसको सबसे पहले ले आएंगे। जो क्वेश्चन मार्क का वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में है उसको उठा के सबसे पहले ले आएंगे इंग्लिश में। हिंदी में क्या है, बीच में है ये, लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं तो इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, इसको सबसे पहले उठा के रख देते हैं। चाहे कोई भी हमारा वर्ड हो, जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा वो सब सबसे पहले आएगा। Why does राधा कुक द फूड, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना। ठीक है, तो अब इसका रूल क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपके वो आ जाएंगे, प्लस डू या डज आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी। सिंपल है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, लास्ट इसका बच गया है। आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर देता हूं। जो मॉडल वर्ब के रहेंगे यानी कि जो स्पेशल सेंटेंस रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, और वो आप लोग ध्यान से पढ़ लेना जो एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स उसी से पूछी जाएंगी। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, राधा खाना क्यों नहीं पकाती है। ठीक है, राधा की जगह पूजा करता हूं, पूजा एक स्टूडेंट है, वो पढ़ के खुश हो जाती है। ठीक है, पूजा खाना क्यों नहीं पकाती है, उसकी मर्जी। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के अंदर घुसा हुआ उसको सबसे पहले हम इंग्लिश में बाहर ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा, वाई। अब इसमें डू या डस तो कहीं दिख नहीं रहा है हमको, लेकिन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड हमेशा अपने साथ अकेले नहीं चलता है, इसको एक असिस्टेंट चाहिए। ये बड़ा वाक्य है, प्रायोरिटी दी जा रही, सबसे पहले आ गया है, इसलिए ये कहता है कि हमें एक असिस्टेंट भी चाहिए। तो अपने साथ असिस्टेंट कौन लेके चलता है, डू या डज। तो वाई डज, डज क्यों आएगा, क्योंकि राधा हमारी सिंगुलर है, पूजा, वाई डज पूजा। ठीक है, वाई डज पूजा नॉट कुक द फूड। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसको बनाना। ठीक है, तो इसका क्या रूल हो जाएगा,
क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, ये आपके हो गए बेसिक चीजें। मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग जो भी एस्पिरेंट्स हैं, छोड़े हुए काफी समय हो जाता है, एक बार सरसरी निगाह से इसको सुपरफिशियल रीडिंग यू मस्ट डन। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कहीं पर आपको कंफ्यूजन आ जाए कि यार ये डज बीच में तो नहीं आएगा, नॉट इधर तो नहीं आएगा, नॉट आएगा, डज के साथ नॉट या डू के साथ नॉट एक साथ लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा वो मैं भी बता रहा हूं। तो एक बार रिवाइज अगर आप कर लेंगे तो आपकी जो याद है वो तरोताजा हो जाएगी, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने बताया था जैसे, क्या राधा खाना नहीं पकाती है, बताया था ना। तो इसको बनाया कैसे था मैंने, डज राधा नॉट, सॉरी, कुक द फूड। ठीक है, इसी को दूसरे फॉर्मेट में भी आप बना सकते हो, कैसे, डजंट, डजंट, ये वो हटके एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो उसको डोंट या डजंट, डोंट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे ही डजंट जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डजंट राधा कुक द फूड। ठीक, तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है और ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है। तो अगर हम नॉट इधर ला रहे हैं तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, तब तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट रहेगा, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम लिख देंगे डज नॉट राधा कुक द फूड तो गलत हो जाएगा, डज राधा नॉट कुक द फूड ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का ख्याल रखना खास करके। ये हमारी बेसिक क्लास आज कंप्लीट होती है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल है। नेक्स्ट हमारा आएगा, नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, एरर बेस्ड, एरर बेस्ड सेंटेंस का मतलब क्या है कि आपको एक कोई सेगमेंट दे दिया जाएगा, सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें किस पार्ट में प्रॉब्लम है वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसमें राइजेस की जगह पर को राइज लिख दे। ठीक है, या फिर उसको जो है तो पास्ट में दे दे या फ्यूचर में दे दे, तो वो गलत हो जाएगा वहां पर। तो वो मैं बताऊंगा एरर बेस्ड सेंटेंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कंडीशन रख दी जाती है, कंडीशंस वर्ड रख रख दिए जाते हैं कि जब वह खेलेगा तब मैं जो है तो जीतूंगा, जब वो मुझे पैसे देगा तो मैं सामान लाऊंगा, इस हिसाब से जो आते हैं। तो उसमें क्या होता है, मोस्टली प्रॉब्लम आपको जो कंडीशनल पार्ट होता है, कंडीशनल दो पार्ट से बनता है। कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं हमेशा कंजंक्शन के साथ यूज किए जाते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन होते हैं, दो वर्ड का दो सेंटेंस मिला के एक पूरा तैयार किया जाता है। तो उसमें एक कंडीशन आ जाती है कि जब वो मुझे पैसे देगा तब मैं सामान खरीदूंगा। ठीक है, तभी वाक्य हमारा पूरा होता है। तो जिस जो पार्ट हमारा कंडीशन वाला होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देते हैं। ठीक है, इसी पे और जो आ जाएंगे, जैसे एक तो एरर बेस्ड सेंटेंस जो आ गए और कंडीशनल हो गए,
इसके बाद कुछ स्पेशल सेंटेंस आते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा कि इसको इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों यूज किया जा रहा है। देखो जो सेंटेंस है ना, वो काफी मतलब रूल से ज्यादा आपका सेंस पे डिपेंड है। ये नहीं कि ये रूल है तो ये इसी पे लगेगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ये चीज रूल पे नहीं बेस्ड है, कुछ तो रूल पे चलेगा, लेकिन आप जहां पर दिमाग लगाएंगे ना, तो रूल प्लस आपका सेंस मेक द करेक्ट सेंटेंस। ये दिमाग में रखना आप। वो कैसे क्या कलाकारी आपके दिमाग में आएगी, उसको मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा। तो फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका बेसिक तैयार करवा दिया। कहाँ कहाँ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कमेंट्री होती है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों प्रसारित करते हैं, क्यों बताते हैं, जो हमारे शेड्यूल्ड मीटिंग्स होती हैं, शेड्यूल्ड जर्नीज होती हैं किसी वीआईपी के, तो वो प्रेजेंट में क्यों बताई जाती हैं, वो सब मैंने आज को आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, सर्दियां चल रही हैं, और अपने शरीर की गर्मी बनाए रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।